जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और मेरी दो को होस्ट मेरे पास मौजूद हैं। मैं बिला वजह थक रहा हूँ। आज फाइनल है तो मैं चाहता हूँ कि आज इस कॉम्पिटिशन का बाकायदा आगाज़ आगे तैयबा और उम्मे लैला लेके चलें। जी तैयबा जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे सर हम लोग को ज्वाइन किया है, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद सादिक अली खान साहब को मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। और इसके बाद मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप बताइए हमारे प्रोग्राम के बारे में, आप कैसा देखते हैं। जी जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं मेट्रो वन का बहुत मशकूर हूँ कि उसने मुझे यहाँ दावत दी, और जो हम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस हवाले से जो तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं, और ये बहुत अच्छा कदम है कि जो नातिया जो हमने मुकाबला मुनक्किद किया मेट्रो वन में, और ख़ास तौर पे इस वक्त हमें इस बात की निशानदेही भी करनी है, और ख़ास तौर पे बच्चों में, कि ताकि वो उनमें जो जोशो जज्बा है वो पैदा हो, बिल्कुल, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का रिश्ता है और जो ताल्लुक़ है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन है बेशक, और रहमतुल लिल आलमीन। बेशक तो अगर हम अपने बच्चों को उनकी तारीफ़ नात के ज़रिए ही सिखा दें, तो हम उनका दीन और दुनिया दोनों संवर जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है क्या, मैं तो अपने हर ट्रांजिशन में यही कहता हूँ कि माँ बाप तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। रज़ा भाई, इमरान भाई, शफीक भाई, बचपन से ही रसूलुल्लाह का जिक्र करना, आले रसूल का जिक्र करना, ये हर किसी को हासिल भी नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। अगर हम बच्चों को आले रसूल की मोहब्बत सिखा दें और उनको ये पता चल जाए कि जो हम खा रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं के सदके से ले रहे हैं। बेशक बेशक, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही आपने। पूरी दुनिया संवर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम में कुछ नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात है कि अगर हम ये समझ जाए ना, तो ये नफ्सा नफ्सी का जो आलम है ना, ये ख़त्म हो जाए, और हम इस साजिश का बाकायदा आप तमाम सीनियर शख्सियात से, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि जो आवाज़ें हैं वो 5 आवाज़ें कौन सी हैं जो जादू जगाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। रज़ा भाई, अशकार भाई, सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ जजिस की, आप तमाम की भी इजाज़त है। बिस्मिल्लाह किया जाए। बिस्मिल्लाह। सुमैया, शाहिद भाई, बिस्मिल्लाह। पहली आवाज़ हमारे साथ है माशाल्लाह हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी से। मैं गुजारिश करूंगी कि वो आइए और गुलहाए अकीदत पेश करें। जजिस को बड़ा मुतमईन किया इन्होंने। देखते हैं आज इनकी सिलेक्शन क्या है। मेरी दुआएं आपके साथ है। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। वो कैसा समा होगा, ऑडियो ठीक कीजिए, क्योंकि ग्रैंड फिनाले किसी भी हवाले से ऑडियो डिस्टर्ब नहीं होगी। कोई मुनकिर है जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? जी बिस्मिल्लाह कीजिए, पढ़िए। वो कैसा यहाँ पर आवाज आ रही है, माइक खराब हो रहा है, क्योंकि ग्रैंड फिनाले किसी भी हवाले से मैं नहीं चाहता कि कोई ऑब्जेक्शन हो। जी बिस्मिल्लाह, माइक चेक कीजिएगा। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कि जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। क्या सामने जाकर हम हाल अपना सुनाएंगे, हाल अपना सुनाएंगे। क्या बात, सरकार का दर होगा, सरकार का दर होगा, आशिकों की झड़ी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। खड़े सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का दर होगा, आशिकों की घड़ी होगी। इमरान भाई, रज़ा भाई, कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, मेरी तरफ से इनके लिए दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगली आवाज़ तैयार, नतीजा महफूज कर लिया गया और अगली आवाज़ है हमारे पास हाफिज़ बिलाल। हाफिज़ बिलाल भी जजिस को काफ़ी मुतमईन कर चुके थे माशाल्लाह, लेकिन देखते हैं कि आज जजिस को कितना मुतमईन कर पाते हैं। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा।
मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, मेरा वजूद माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ बहुत शोर आ रहा है, माइक ठीक कीजिए, खुदा का वास्ता है ऐसा ना करें क्योंकि डिस्टॉर्शन आ रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेलो 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 जी, अब पढ़िए। भाई डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर शोर हो रहा है, खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाह पढ़िए। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, में बिलाल भाई ने कलाम पेश किया। हम मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, जब हम वक्फ़े से वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फ़े से वापस आ चुके हैं और चलते हैं हमारी अगली आवाज़ तैयबा। अगली आवाज़ है हमारे साथ माशाल्लाह अदनान अहमद, और उनसे गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह कीजिए बेटा। रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे सरकार दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे, रखें जो जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने जब मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने मांगा ता खुदा से जो बड़ा था मेरे आगे, रखें जो नकीरे
सलामत रहिए। जी तैयबा, अगली आवाज़। अगली आवाज़ हमारे पास नन्हे से सना ख्वाह हैं हमारे अबू बकर, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आइए। भाई क्या बात है, सलामत रहिए। सलामत लेकिन जजिस फैसला अभी अपना करेंगे, लेकिन बिस्मिल्लाह अबू बकर कलाम पेश कीजिएगा। हुजूर मेरी तो सॉरी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सॉरी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, आका बड़ी नदामत है, आका बड़ी नदामत है, कसम खुदा की है मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की है मेरा वकार आप से है, हुजूर मेरी तो सॉरी बहार आप से है, हुजूर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अगली आवाज़ तैयबा। अगली आवाज़ हमारे साथ है सलमान हाशमी, उनसे गुजारिश करूंगी कि सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, आवाज़। माशाल्लाह। वो कहते हैं हमारे इस कंपटीशन के सबसे छोटे सना खान बेशक। और अब सबसे बड़े सना खान जी, उम्र में, एज में बड़ों को टक्कर देने के लिए। जी बिस्मिल्लाह हाशमी साहब। उनका दामन अगर नहीं होता, उनका दामन अगर नहीं होता, आसियों का गुजर नहीं होता, उनका दामन अगर नहीं होता, कुछ ना होता जहान आलम में, कुछ ना होता, कुछ ना होता जहान आलम में, कमली वाला अगर नहीं होता, कमली वाला अगर नहीं होता, आसियों का गुजर नहीं होता, उनका दामन अगर नहीं होता। भाई सलामत रहिए। क्या कहने। अच्छा, इस नाते मुकाबले में हमने 5 आवाज़ों को अली भाई, इमरान भाई, शफीक भाई, रिदा वो रखा था कि 5 का हम फाइनल करवाएंगे और 3 आवाज़ें जो कि कामयाब होंगी, लेकिन 2 आवाज़ें हमारे साथ बच्चियां हैं,
तो उनका हमने टाई किया था, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी एक दफ़ा सुन लिया जाए, बिल्कुल। अगर आप लोगों की इजाज़त हो। अली भाई, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, तो कौन सी बच्ची हमारे साथ पहले मौजूद होगी? मैं मुल्तमिस हूँ उम्मे हानी से। उम्मे हानी तशरीफ़ लाइए, और इख्तियार अली भी लाजमी आएगा। तैयबा कुछ कह रही हैं, तैयबा माइक दीजिएगा। रिदा जी क्या कह रही हैं? अली भी लाजमी आएगा। मैंने कल ही कहा था कि उसके साथ ज्यादती हुई है और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला था, और मुझे कल बहुत माजरत के साथ जजेस को अगर बुरा ना लगे तो मैंने घर जाके भी वापस प्रोग्राम देखा इस चीज़ को नोट करने के लिए कि शायद वो कहीं से बेसुरा हुआ हो, लेकिन मुझे कहीं से भी वो बेसुरा नहीं लगा था। तो आप प्लीज़ इख्तियार अली को ऐड कीजिए यहाँ पे। चले फिर पहले उम्मे हानी बेटा आप क्या कहेंगे? अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। इमरान भाई, आपने भी कल सुना था इख्तियार अली को, आप क्या कहेंगे? आप रिदा की बात को शफीक भाई आप भी चाहते हैं, तो बेटा आप इधर आ जाए। इख्तियार अली को पहले बुलाते हैं, मेरे पास आ जाए आप। इख्तियार अली तशरीफ लाएं और देखते हैं कि जजेस का, क्योंकि हमारे जो मेहमान जजेस हैं, भाई आप लोगों को इतराज़ तो नहीं है ना मेरे ख्याल से? जी, क्योंकि इमरान भाई और रिजारा भी हमारे पास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन वो भी कुछ ही लम्हे में हमारे साथ मौजूद होंगे। जी इख्तियार भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम पेश कीजिए। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई था जलवाए हुजूर जहां तक नजर गई पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ ऐसे में अजल तो कहाँ जा के मर गई ये कैफियत भी बारहा। और अगली नात खान जो हमारी, उनको भी बुला लीजिए, उनको भी बुला लीजिए। जो अगला नाम है हरीन को भी चाहेंगे कि वो भी तशरीफ ले आए। जी हुरैन मसूद, आज इस तरफ आ जाए, आप इस तरफ आ जाए। पसीने में बेचारा धुत हुआ है, बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा है मेरा भाई है। जी बिस्मिल्लाह उम्मे हानी, कलाम पेश कीजिएगा। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा
गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना मेरे दिल में। हुरैन तशरीफ लाइए आगे, आज इस तरफ आ जाए, आप भी आप इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए जी। बिस्मिल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे बदन में है जान तुम्हारे लिए। जी मैं चाहूँगा कि जल्दी की जाने चलूँ कि इन 3 आवाज़ों का जो आपने खुलासा आपके सामने रखा है, रिदा करबलाई ने आवाज़ उठाई थी, क्या कहेंगे आप सबके सामने है, पहले जजेस का ले लेते। जी शाहिद भाई। देखिए तमाम बच्चों ने अच्छा पढ़ा और अपने तौर पे अच्छी कोशिश की है, लेकिन जाहिर है हम जजमेंट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और तरन्नुम तलफ़ुज़ की अदायगी को देखा जाता है। तो बहरहाल उनका जो रिदा ने कहा है मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें ना कुछ जगहों पर कुछ जगहें जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लग सकी, जिसकी वजह से हमने इसको। आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज नहीं लगी है, आज इख्तियार नहीं था। 2 मिनट होते हैं हमारे पास, उस 2 मिनट में हमने अपनी मेहनत दिखानी होती है। जी 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 मैंने इख्तियार अली से बात की थी, इख्तियार अली को मैंने ऑफ कैमरा समझाई थी मैंने बात अबरार भाई कि सुर की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इख्तियार अली की उस वाले कलाम में आउट हो रही थी जिसपे 3 जजेस मुत्तफिक हैं, शाहिद भाई भी, मैं भी और ये हमारे तारिक भाई भी। रिदा जो साहिबा है हमारी बैठी है सामने, इनको मैं एक बात समझा रहा था कि बच्चे का जो लहन है वो ख़राब हो रहा है। इसकी जो पूरी की पूरी जो नात जो उसकी मेहनत है ना वो सिर्फ एक लहन एक सुर ख़राब कर रहा है ऊपर का। आप ऊपर का सुर कौन सा लगा रहे थे इख्तियार अली, जो मैं आपको अभी ऑफ कैमरा समझा रहा था, एक बात आपके मेरे ख्याल से समझ में भी आ गई थी बात। अभी जो आपने नात पढ़ी है बहुत खूबसूरत पढ़ी है, बहुत ठहर के पढ़ी है, इसके अंदर तो मुझे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं, मुझे आपसे तो क्या किसी बच्चे से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम यहाँ पर जज करने के लिए बैठे हैं और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जी मैं मुस्तफ़ा भाई से इत्तेफाक करूँगा, जो हमने ऑफ कैमरा जो प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ तो जिस बात पे रिदा ने कंप्लेन किया था कि भाई मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। कंप्लेन की थी आपसे? जी और कंप्लेन ये किया सुरों की भी कंप्लेन होने लग गई सरकार अब। क्या बात है आपकी। शफीक भाई आप माशाल्लाह से सीनियर हैं और तमाम ही नात ख़्वान सीनियर है मेरे लिए, तो क्या कहेंगे इन सब की बातों से इत्तेफाक करते हैं आप? लेकिन मुझे अपनी बात अगर करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो पढ़ना आता ही है, बाकी तो आप लोग ही पढ़ते हैं, मुझे आज ये बेहतर लगा, पता नहीं क्यों। बेहतर नहीं, लाजवाब। जी आपको लगा तो मुझे भी लगा। ये तो गलत बात है, सियासी बयान नहीं देना ना। अब देखिए आज मैं एक कोई वो जुर्म खान बनकर ही बैठा, मैं तो एक तालिब इल्म बनकर बैठा हूँ और बड़ा सीखने को मिला है। क्या बात, अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चों को सुनने को मिला है।
माशाल्लाह, और इनको सुनकर मुझे अपनी जो कमी है वो महसूस हुई है, तो अल्लाह करे वो चले फिर आपका भी नाम लिख लेते हैं। तैयबा नाम लिखो, शरीक भाई का वो भी मुकाबले में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, रजा भाई कुछ कह रहे हैं जी। जी देखिए, बात यह है, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आका दो जहां का नाम लेने वाले सब बेहतर तरीन लोग हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। दूसरी बात ये कि हर एक आपके इस मुकाबले में जो आया है ना, वो धड़कते हुए दिल के साथ यहाँ तक पहुँचा। बेशक बेशक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो एक दुनियावी मामला है, बिल्कुल ऐसा रीत है ना दुनिया की। लेकिन हम जितने भी मेहमान यहाँ बैठे हैं, इन सब की जानिब से जिन्होंने भी नातगोई की है, परवरदिगार उनको अपनी रहमतों में रखे। वाह वाह और वाह, हम शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, बल्कि जिनका नाम ले रहे हैं वो शुक्रिया किस तरह अदा करते हैं। क्या बात है, जिंदगी बाहर हो जाए। क्या बात है। नाज़रीन, वक्फे का कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। इन तीनों के साथ क्या होने वाला है उसके लिए आप देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ पे खुसूसी नशरियात आगे सरकार। मिलता है एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर। आगे सरकार सीज़न 7 जिसका आज ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान इस गुलदस्ते का हिस्सा हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा हमारे चैनल के CEO और चैनल 5 के CEO स्टार एशिया के रूह रवां जनाब खालिद राही भाई। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। खालिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी नशरियात को वक्त दिया और इन बच्चों की हौसला अफजाई जो पूरे सिंध से आवाज़ें जमा की। आज उसका ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, कैसे देखते हैं इस काविश को? बस जी, बड़ी अच्छी काविश है। बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा कर रहे हैं नात ख़्वानी का। हाँ, बड़ा ये एक अच्छा अमल है और मुझे खुशी है कि इसमें हमारा प्लेटफॉर्म मेट्रो TV इसमें पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल, आपकी मेहनत है, बिलाल की मेहनत है माशाल्लाह। और बस अल्लाह ताला जो है ना, ये मेहनतें रंग लाती हैं और ऐसा रंग लेके आए कि अभी इस वक्त, क्योंकि लोग यकूब रबी अव्वल से अली भाई 12 रबी अव्वल तक नशरियात करते, लेकिन हमने इस पूरे महीने को सरकार का महीना बना दिया। ये मेट्रो वन न्यूज़ को शर्फ हासिल है कि आज भी लोग मोहब्बतें कर रहे हैं। लाइव कॉलर की बम्बार है, लेकिन लाइव कॉल हम नहीं लेंगे क्योंकि लाइव कॉल का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमने कुरान नाज़ी भी करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा जजिस की जानिब जाऊँगा कि जजिस ये बताइएगा कि जो 5 आवाज़ें हमने मुंतखब की थी, क्योंकि 3 आवाज़ें तो हमारे सीनियर मेहमानों ने भी सुनी, खालिद भाई अभी हमें ज्वाइन किया, उन्होंने नहीं सुन पाए वो, तो आपको क्या लगता है उन 3 आवाज़ों में 2 बच्चियाँ जो हैं और एक वो जो बच्चा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तीनों नहीं करते क्वालिफाई। वजह बस उन तीनों के अगेंस्ट में जो अभी सेलेक्ट हुए उनमें भी डिसीजन बाकी है। अच्छा, मुस्तफा क्या कहेंगे आप? ऐसे ही है जो माइक आपके सामने। मैंने फरमाया जैसा कि उनका डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री थी जैसा कि आपने बताया। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों की कॉल आ रही थी, मुसलसल कॉल आ रही थी, लाइव कॉल आ रही थी कि इन बच्चों को रखा जाए। जी जी, लेकिन आज जो इख्तिलाफ कर रहे हैं जी, लोग बहुत इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी मैं कहूँगा थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि जब जजेस बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ समझ के ही बच्चों को डिसलाइक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बचा का शाहिद भाई। जी बिल्कुल सही है और सही कहा मुस्तफा भाई ने भी, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम देख रहे हैं और हमारा काम ये, हमारी यहाँ किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो हक को इंसाफ के लिए बैठे हैं तो हक बात करेंगे, क्योंकि जिक्र सरकार की बात है तो उस पर इंशाल्लाह हक की बात कहेंगे। बिल्कुल, अरीज जहरा में ज्वाइन कर चुकी हैं। जी अरीज, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई और बताइएगा कि आपका क्या कहना है उन 3 आवाज़ों, क्योंकि आपका ये कहना था कि इख्तियार को एक मौका मिलना चाहिए। हमने उसके वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री किया भी, लेकिन आज जो खासा मुतमईन नहीं कर सके। इमरान भाई आप भी थे, शफीक भाई आपने भी सुना, उनको क्या कहेंगी आप? भाई कल भी जो हमारी सिलेक्शन जो मैंने पर्सनली की थी वो बिल्कुल एंड पे थी उसकी सिलेक्शन। लाइव कॉल बिल्कुल नहीं लीजिएगा, कोई लाइव कॉल नहीं लीजिएगा। अगर वो ये कहें कि आज उसने बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन उस मयार का नहीं पढ़ा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी में आता है। और जैसे कि हृदय करबलाई ने कहा कि वो रिपीट ट्रांसमिशन, यकीन माने सिर्फ वो नहीं बल्कि हम सब घर जाके रिपीट ट्रांसमिशन, क्या हमसे कोई कोताही तो नहीं हो गई इस वजह से कि बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हो। और बार-बार न्यूज़ ने तो हमेशा हक की बात की है, सच की बात की है और इस प्लेटफॉर्म से हमेशा लोगों को मोहब्बतें मिली हैं। यहाँ से कोई ऐसे ना जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो सके। हमने इसके लिए तो मैं खालिद भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, खालिद भाई के दिल की आवाज़ को समझते हुए, मैं चाहता हूँ कि इन तीनों बच्चों को आज की इस
आगे सरकार सीजन 5 की जानिब से मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से एजाजी शील्ड दे दी जाए तो मेरे ख्याल से इनको खालिद भाई क्या कहते हैं? आपके दिल की आवाज़ यही और अली भाई आपकी भी यही आवाज़ होगी, क्या कहेंगे? यकीन करेंगे, मैंने अभी एक बात सोची थी कि जिन्होंने सेकंड थर्ड प्राइज लेना है उनको तो मिल जाएगा जी जी, लेकिन जो सरकार की मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं बच्चे मासूम, ठीक है जी जी, 2 और निकाल लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी 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 तो मैं अली भाई वोट भी तो देना, आप क्या तो दिलवाना कह रहा था कि जो बच्चे, मैं ये सोच रहा था कि मैं भी, हमारे दोस्त हैं खालिद आराई, मैं इनसे भी गुजारिश ये करता कि भाई जिन बच्चों को नहीं मिला है कुछ उनको आप अपने पास से दीजिए। क्या बात है, बस ये ठीक है, आ जाए। और मैंने आप दोनों की, क्योंकि मुझे पता है ना आप दोनों की, आपसे तो अली भाई जुड़े हुए, हम खालिद भाई से तो मोहब्बतें मिलती हैं, हमें प्यार मिलता है, उन्होंने तमाद किया, हमें प्लेटफॉर्म दिया मेट्रो वन न्यूज़ का, और हम उनकी काविशों पे, उनकी सोच पे पूरा उतर पाए या नहीं उतर पाए, इसके लिए नाज़िर किराम आप हमारा साथ दीजिएगा, और क्योंकि मैं चाहूँगा कि इख्तियार और उम्मे हानी और तशरीफ लाएं, जिनको खालिद भाई और अली रज़ा भाई और इमरान भाई आप तशरीफ लाइए, अपने हाथों से उनको इस नवाजिए इन बच्चियों को। जी खालिद भाई आ जाइए, आए इमरान भाई तशरीफ लाइए, बेटा इस तरफ आइए। ये एजाज़ी अवार्ड हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ और आपको मैं देता हूँ, चलूँ कि आप तीनों का नाम हम एक, जी खालिद भाई, इमरान भाई, बेटा बेटा आपको दे रहे हैं, पकड़े सर देंगे सामने देंगे। ये एजाज़ी अवार्ड मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से अपनी तारीख को रकम किया है। मेट्रो वन न्यूज़ ने हमेशा मोहब्बतें बांटी हैं, जिक्र सरकार की महफिल से कोई दिल उदास करके ना जाए, यहाँ तो खुशियाँ मनानी हमने, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको बेस्ट ना भाई, मुकाबले में 3 लोग जीतेंगे, लेकिन आप उनसे भी बड़े हुए, पता है आपको, क्योंकि आपको बेस्ट नात खान का अवार्ड दिया जा रहा है। जी छोटा मत कीजिएगा, तैयारी रखिएगा जी, थैंक यू सो मच। और ये बात ये हो गई कि मनाओ जश्न बहारा इस एहतमाम के साथ, क्या बात, मनाओ जश्न बहारा इस एहतमाम के साथ, किसी चिराग की लौ से किसी का घर न चले। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ रखिए। और इनके साथ ही छोटी बच्ची, पिछले कंपटीशन में इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, खालिद भाई, अली भाई आपने इसको अवार्ड दिया था, याद होगा आपको, लेकिन अब ये कुछ जजेस को मुतमईन नहीं कर पाई, बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपकी उम्र बाकी है, इसी तरह से जिक्र सरकार में रहिए, और आपके माँ बाप को मैं सलाम पेश करूंगा कि इतनी कम उम्री में उन्होंने आपको जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मशहूर रखा। जी जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल जी। तीसरी बच्ची, रोना नहीं है आपने, लेकिन ये रोने का नहीं, अभी क्या कहा उन्होंने कि हंसने मुस्कुराने का। खालिद भाई, अली रज़ा भाई और इमरान भाई अपने हाथों से, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम जीत जाओगी, कोशिश करते रहिएगा, इंशाल्लाह जीत जाएंगे आप जरूर, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जिनादी कराम, आगे सरकार की दूसरी नशरियात आप मुलाजा कर रहे हैं, बेटा ये ले जाए, ये तो ले जाइए, जी 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 तशरीफ रखिए। नादी कराम, ट्रांसमिशन जारी सारी है, क्योंकि 5 आवाज़ें आप सुन चुके हैं, तो एक पर्ची आप भी ले लीजिए, क्योंकि आज हम फैसला करेंगे खालिद भाई, अली रज़ा भाई और इमरान भाई, क्योंकि हमेशा अमूमन कमेंट पे ये कहा जा रहा है कि जजेस जो है बिक चुके हैं, जजेस फैसला सही नहीं कर रहे, माजरत के साथ कि आप भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइव कॉल भी आ रही है हमारे पास, लेकिन आज हमने क्या किया, आज हमने अपने मेहमानों से अलग नंबर लेने और जजेस के नंबर अलग होंगे, उन नंबरों को मैच किया जाएगा, मैच करने के बाद जिसके नंबर ज़्यादा होंगे हम उसको फर्स्ट पोजीशन देंगे। क्या कहते हैं खालिद भाई आप? ठीक है, मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? हम और खालिद, हम दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं, बड़ी अच्छी बात ये फैसला जो मैंने किया है, आप इससे मुत्तफिक हैं? बेहतरीन फैसला, क्योंकि नंबरिंग है ना, किसी को क्या पता उन्होंने क्या नंबर दिया कि क्या नहीं दिया, तो इस तरह से, क्योंकि लास्ट मोमेंट है हमारी, तो चलते हैं जजेस की जानिब। सबसे पहले रिदा की जानिब जाऊंगा। रिदा, क्योंकि आज आप जूरी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी और शफीक भाई भी हमारे साथ जूरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, क्या कहती हैं आप, आपकी नज़र में सबसे अच्छा किसने पढ़ा? सलमान हाशमी ने, माशाल्लाह, लेकिन वो फातेह करार अभी नहीं पाए, ये आप अकेली आपका डिसीजन है? अपना ओपिनियन दूंगी, ऑब्वियस सी बात है जी। उनके आपने नंबर कितने दिए उनको, सलमान हाशमी को? 10 आउट ऑफ 10। टेबल लिखती रहेंगी, ठीक है। इमरान, रूफी भाई आपकी जानिब आएंगे जी, आप क्या कहेंगे? 3 लोग बहुत टफ हुए हैं इसमें मुकाबले में, लेकिन आप नाम नहीं बताएंगे? नाम नहीं बता रहा, क्योंकि वो जूरी थी, वो नाम बता सकती है। कुछ अपसेट हुए जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो जीत सकते हैं, कुछ ऐसा भी हुआ है इसमें, कुछ जो जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो आ गए ऊपर।
क्या बात, क्या बात। यही वो कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव, कभी कभी ये 2 मिनट जो होते हैं ना आपके पास, यही आपकी मेहनत बताते हैं। तैयबा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ जी। शाहिद अली चिश्ती भाई। बिल्कुल, मैं भी इमरान भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। 3 लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है यहाँ पे, नाम मैं उनके अभी नहीं बताऊंगा जी, और उम्मीद है कि उनमें से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। जाहिर है आप अपने नंबर लिख के तैयबा को दे नंबर दीजिए। मैंने लिखे हुए हैं और ठीक है, वो आपने जो महफूज किया है वो आप मेरे हवाले कर दीजिए। ठीक है, मैं जब मार्किंग आपने महफूज कर रखी है वो टाई भी हो जाए तो उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा। जी जी, लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं। मुझे पीछे से बताया जा रहा है कि भाई टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन मुझसे भी आप क्या कहेंगे? ऐसे ही है, वो 3 बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं हम लोगों की नज़र में। आप मुझे वो अपना जो डिसीजन है वो मुझे दे दीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है? आप जो तमाम डिसीजन है वो दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, क्योंकि और टाइम हमारे पास बहुत काबिल कम गौर है। रहे कि जो लोग नशरियात देख रहे हैं हमने जल्दी से मुत्तफिक होकर फैसला करना है और किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करनी है। आप सब मुतमईन रहिए। शफीक भाई की जानिब आएंगे। शफीक भाई आप क्या कहेंगे? मैं माइक आपको मैं दे देता हूँ मुस्तफा भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है जी। अबरार भाई, सबसे पहले तो जो आपने एक बात कही थी ना कि जज बिक चुके हैं, मुझे नहीं पता ये बिक चुके हैं, लेकिन मैं बिक चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्यों कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, आकर आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैं तो वहाँ बिका हुआ हूँ। बहरहाल जितना मैंने सुना है सबने अच्छा पढ़ा है, और जो जजेस हजरात जो फैसला करेंगे वो बेहतर है। देखिए, मेरी आज कोई ऐसी हैसियत नहीं है, मुझे तो तीनों बहुत अच्छे लगे हैं। अब फैसला इन्होंने करना है कि क्या करेंगे। क्या अच्छी बात की है, तीनों तीनों ने अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है। देखिए, ये जो 3 बच्चे शुरू में जो आए हैं, वाकई उन्होंने इतना ही कोई शानदार पढ़ा है कि मैं समझता हूँ जजेस के लिए भी जज करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो हम तो इस मामले में नॉन टेक्निकल हैं, लेकिन मैं तीनों को बोलूँगा, तीनों बहुत शानदार। 5 सलाह खान तशरीफ ले आइए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि खालिद भाई ने अभी ज्वाइन किया है, तो अगर एक एक अस्ताई उनसे सुन ली जाए। लाइव कॉल बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो नात ख़वानी का जो मामला होता है ये बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मुश्किलात। जी, अबरार फैसला करना बड़ा सख्त हो गया खालिद है। भाई तशरीफ लाइए, अली रज़ा भाई तशरीफ लाइए, इमरान भी आप भी तशरीफ लाइए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान जो हैं उनको अवार्ड दे दिया जाए, जो हमारे काबिल एहतराम मेहमान हैं। मुताहिर भाई, मुताहिर नकवी भाई भी तशरीफ ले आएँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है। अली भाई आ जाइए, मुताहिर नकवी भाई तशरीफ ले आइए। मैं अवार्ड क्योंकि ढूंढना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है? मैं चाहूँगा अली रज़ा भाई आप खालिद भाई को आगे सरकार की खुसूसी नशरियात की शेर का तोहफा पेश कीजिए। हमारे नाज़रीन देख रहे को मोटरसाइकिल की कुरानदाजी भी बाकी है, ठीक है? खालिद भाई को इमरान भाई आगे सरकार की खुसूसी नशरियात की शील्ड का तोहफा पेश किया जा रहा है। बड़ी खूबसूरत शील्ड जो कि 5 अली वारिस सिटी की जानिब से हमें दी गई थी कि आप अपने मेहमानों को। मुताहिर भी आप भी तशरीफ ले आइए, थैंक यू सो मच। ये खालिद भाई की शील्ड हो गई। अब खालिद भाई जो हैं वो अली रज़ा भाई को मुताहिर भाई मिल के शील्ड का तोहफा पेश करेंगे। ये खालिद भाई की शील्ड अभी यहीं रख लेते हैं, तैयबा आप पकड़ लीजिए, ठीक है? जी 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 जी, वो कर लेंगे, ठीक है? अली रज़ा भाई को शील्ड का तोहफा पेश किया जा रहा है आगे सरकार की खुसूसी नशरियात में, ठीक है? थैंक यू सो मच अली रज़ा भाई। इमरान भाई को आप मिलकर शील्ड का तोहफा पेश कीजिए। नहीं, आप मुझे पकड़वा दीजिए। खालिद भाई, इमरान भाई, तैयबा आ जाइए। जी जी, थैंक यू सो मच। शफीक भाई तशरीफ लाइए और मेहमानों से अपनी शील्ड का ये लीजिए तोहफा वसूल कीजिए, ठीक है? भाई माशाल्लाह। बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़वान है शफीक अहमद, बड़े प्यार से बड़े खुलूस से तशरीफ़ लाते हैं। शफीक भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। तशरीफ़ रखिए। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ़ लाइए, और डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब, प्रोफेसर साहब जी 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 तशरीफ़ लाइए खालिद भाई, ठीक है? उम्मे लैला आप भी आ जाइए। सैयदा उम्मे लैला, आपसे गुजारिश है। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि मेहमानों को हम ब्रेक पे दे दें इनामात, क्योंकि जजेस की शील्डें भी बाकी हैं, तो हम खड़े हैं। मैं चाहता हूँ तैयबा बताइए, खालिद भाई को और अली रज़ा भाई तीनों अनाउंस करेंगे ये, और नीचे से जी 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 तैयबा नाम लिख लें अपने तीनों के कौन से। बड़ा टफ हो रहा है। मैं चाहूंगी कि पहले आप एक बार तमाम जजेस से मामलात इस बारे में डिस्कस कीजिए। टाइम नहीं है इतना मेरे पास, क्योंकि हाँ अभी पहले नंबर पे उम्मीद है तशरीफ लाइए। 3 बच्चों के जो नाम लिए गए हैं, इमरान भी खड़े हो जाए, आप भी आ सकते हैं, मुझे बता दें आप, कोई इशू नहीं है।
आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के तीनों के नाम लिखिए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। नाज़िर-ए-किराम कुरानदाजी बाकी है, अभी ब्रेक खालिद भी कह रहे हैं कि ब्रेक ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप क्योंकि खालिद भाई हमारे आज के चीफ गेस्ट रज़ा भाई भी, नाज़िर-ए-किराम वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो नशरियात को यहीं से बाकायदा, क्योंकि मतलब हाँ ऐसा है कुरानदाजी ऐसी है कि अगर हमने ना की तो लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे, हमने तनकीद का निशाना नहीं बनना, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। आ चुके हैं और ये 5 आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जजिस ने जिनको चुना है ग्रैंड फिनाले के लिए। तो मैं अली रज़ा भाई से मुल्तमिस हूँ कि वो बताएं। खड़े हो जाइए, कोई मसला नहीं है, खड़े हो जाइए। खालिद भाई आइए, आप भी मिलके भाई जहाँ खड़े वहीं जहाँ बैठे वहीं खड़े हो जाइए, आप तशरीफ़ रखिए और बताइएगा कि आज के इस मुकाबले में इन 5 आवाज़ों ने हिस्सा लिया। इनमें से वो 3 आवाज़ें हैं जो गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से प्लॉट का तोहफ़ा हासिल करेंगे और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से शील्ड का तोहफ़ा और कारवाने अल हुसैन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर होंगे। उनके लिए बताइएगा कैसे आप अनाउंस करेंगे अब। अच्छा मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, देखिए बात यह है कि यहाँ पर ये फ़ैसला जो हो रहा है ये इस महफिल का फ़ैसला है। इसमें यकीनन हर एक ने जिन्होंने सनाखानी की है उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी जस्तजू, बड़ी लगन से काम किया है, लेकिन और आगे बढ़ना, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ज़रूर होता है। तो आज 3 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और खालिद साहब के बिहाफ पर भी मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि नंबर 3 जो हैं वो हैं जनाब हाफिज अब्दुल्ला मदनी। सुभान अल्लाह। हाफिज अब्दुल्ला मदनी कौन है? जी है। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारकबाद आपको जी। और इनके बाद सेकंड पोजीशन में जो हैं वो हैं अदनान अहमद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अदनान अहमद। तो तीसरा तो आपको पता चल ही गया होगा कौन है। देखते हैं तीसरा थोड़ा सा टेंशन दे के आखिरी वाला में थोड़ी टेंशन होनी चाहिए। नंबर 1 पर जो है जी, जो नंबर 1 पर है वो यकीनी तौर पर सस्पेंस क्रिएट इस महफिल में किसको लगता है कि वो फर्स्ट होगा? ये सोच रहे होंगे कि मैं फर्स्ट हूं या मैं हूं या मैं हूं, तो कौन फर्स्ट हो सकता है? जी जी, फर्स्ट कौन सा हो सकता है? ये मोटरसाइकिल की कुरानदाजी का ऐलान आप कर दीजिएगा। अभी तो खैर हम फर्स्ट पे हैं, तो क्या लगता है? माइक अगर मुझे मिल जाए, माइक 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 भाई। हाँ, पहले सबसे छोटी दुनिया, पहले आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप जीत गए हैं? जी। अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह तुझे हमेशा कामयाब रखे। सरकार आपका नाम तो नहीं आया ना अभी? आ गया। आप हाशमी साहब आपसे पूछते हैं क्योंकि रज़ाई ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। क्या लगता है आप जीत गए? जी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि फर्स्ट हूँ। क्या क्यों लगता है आपको ऐसे? क्योंकि आप तो ऑडिशन से लेके आज के दिन तक बड़ी मिस्टेक आपने की, लेकिन आपको लगता है कि आज आप मैंने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। बिलाल, हाफिज बिलाल आगे आइए। क्या लगता है आपको? फैसले के बाद ही पता चलेगा जब आप बताएंगे। तो आपको क्या लगता है भाई? हमने तो बताया नहीं है, आप बताइए। माहौल के मुताबिक जवाब। मैं खुद। चलो बेटा, ठीक है ठीक है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, और अब वो मंजिल आ पहुंची कि जिसके ऊपर हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि आज की, गुजरे हुए कल की, उससे पहले की जितनी नशिस्तें हुई हैं। अच्छा, एक काम करते हैं रज़ा भाई, मैं कता कलामी की इमारत से थोड़ी और टेंशन दे देते हैं। क्यों ना हम, एक कॉलर थे हमारे पास, खालिद भाई बताइएगा कि जिन्होंने मुसलसल 3 दिन हमें लाइव कॉल की और तीनों दिन हमारे सवाल का सही जवाब दिया। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, उनको कॉल पे ले लेते हैं और खालिद भाई खुद उनको गुड न्यूज़ बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको कॉल पे ले लिया जाए। नंबर आपके पास मौजूद है, हमारी टीम MCR की टीम के पास। इरफान शेख को कॉल पे ले लिया जाए। जी, इरफान शेख को बहुत बहुत मुबारकबाद कि गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से मोटर बाइक का तोहफा आपको दिया जा रहा है। आपका ताल्लुक कराची से है, आपका ताल्लुक कराची कायदाबाद से है, कराची कायदाबाद से इनका ताल्लुक है। खालिद भाई उनसे रब्ता किया जा रहा है। जब तक मैं फिर वही कहूँगा कि क्या किया जाए। एक आवाज़ है जिसको टाइटल मिलने वाला है, बुलबुल सिंध। खालिद भाई कुछ आप भी कहना चाहें, क्योंकि नातिया मुकाबले में हमेशा यही होता है कि 3 आवाज़ें कामयाब होती हैं, बाकी आवाज़ें रह जाती हैं। लेकिन सरकार का जिक्र है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है तो कोई कम अच्छा पढ़ता है, लेकिन बचपन से लेके तो बोलने तो दें इस एज तक
मैं उनको एक मुद्दा दे रहा हूँ कि जिसका उन्होंने जवाब देना है, ठीक है। मैं पूरी तमहीद बांध रहा हूँ, तमहीद बांधूंगा तो वो जवाब दे सकेंगे ना। बचपन में आपने भी नाते मुकाबले में हिस्सा लिया या नहीं लिया, तो क्या देखते हैं बच्चों की मेहनत को, क्या कहेंगे? जिन बच्चों को नंबर मिला है या जिनको नहीं मिला, मेहनत तो सबने की है। वाह, अल्लाह सबको कबूल करे और सबको, ये तो एक हाउस का एक जूरी का फैसला है। आज किसके हक में जो वो दिन बताता है कि आज का दिन किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा साबित होता है। तो माशाल्लाह मैं सबको सुन तो नहीं सका हूँ, यकीनन आप इनका नाम लिखा अच्छा ही पढ़ा होगा। हाँ, मैंने बचपन के अंदर नात खानी तो नहीं की, मैंने क्रज ज़रूर की थी बचपन में। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चों में जज्बा पैदा होना चाहिए। इस तरह के जो है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को करने चाहिए, ताकि बच्चों में ये मुकाबले का रुझान पैदा हो। और ये रूहानी महफिल है और कम से कम जो है ना इस महीने के अंदर इस तरह की महफिल जो है सब चैनल्स को करनी चाहिए। मतलब हम लगे होते हैं पाकिस्तान आइडियल या आइडियल जो है म्यूज़िक पर कौम को इस काम पे लगा दिया है, मगर कौम को जो है ना जो हमारा असल मकसद है, जो आखिरत का सफ़र है, इसी से तय होना है। इस पर हमें ज़्यादा जो है ना अहमियत देनी चाहिए इस तरह के कंटेंट को और हम देते भी हैं। मेट्रो 1 टीवी की हमेशा रिवायत रही, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने जब मतलब कितने मुकाबले करवाए, नातिया मुकाबले हों, अदबी मुकाबले हों, हमारा ये वाहिद चैनल है जिसने पाकिस्तान के तमाम शोरा हज़रात को यहाँ 3 घंटे की ट्रांसमिशन दी हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि वो ये ज़माना उसकी कदर नहीं करता, ये पाकिस्तान का जो माशरा है, ये पाकिस्तान के जो कमर्शियल क्लाइंट्स हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते, मगर हमने जो है एक इंसान का अपना जज्बा भी होता है। हमने ये मेट्रो 1 ने ये तारीख़ है उसने पूरा किया है माशाल्लाह। अब बहुत से शोरा हज़रात इस दुनिया से जो है ना इंतकाल हो गए, मगर उनके रिकॉर्ड हमारे पास आज भी मौजूद है। बल्कि पाकिस्तान क्या बल्कि इंडिया के शायर भी हम आए हैं हमारे पास। पूरी रात लाइव ट्रांसमिशन थी। राहत अंधूरी साबित साहब बिल्कुल, और मुनव्वर राना जो है ना जो है जो जिनका बड़े माँ पे बड़ा उसने शेयर किया है, वो इधर हमारे पास 2 बार तशरीफ लाया था इधर माशाल्लाह। हम तो इस तरह की महफिल करते रहते हैं। तो मैं तो तमाम पाकिस्तानी टीवी चैनल से भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक केबल एसोसिएशन से भी है, तो इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि बच्चों में ये समा टीवी करता है रमज़ान के महीने में, बिल्कुल, मगर समा टीवी ये 12 रबी लेवल पे इसका खास प्रोग्राम नहीं कर सका। लेकिन ये शर्फ हासिल होने चाहिए बच्चों में जो है ना ये रुझान पैदा होगा, बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेंगे। इस उम्र के अंदर बच्चों को जो है ना नाते कुरान सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ना कि इस उम्र में गाने और ये बड़ा अफसोसनाक मसला है। और आजकल मेजॉरिटी के अंदर जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ के लिए हम सब मिल के इसको कर सकते हैं। हमारे उलमा हज़रात को भी, नात खान हज़रात को भी जो है ना इस पर चीज़ें होनी चाहिए इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की खालिद भाई ने। और जैसे कि आपने निजी चैनल का नाम लिया, लेकिन इस साल रमज़ान में जो नातिया मुकाबला होगा वो तमाम ट्रांसमिशनों से बड़ा होगा इंशाल्लाह। उसका रिजल्ट हमने रबी अव्वल में दे ही दिया कि लोगों ने 12 रबी अव्वल तक सरकार की आमद का जश्न मनाया, हमने पूरा महीना ही सरकार का कर दिया और आज ग्रैंड फिनाले हो रहा है। खालिद भाई लाइन पर हैं, वो भाई जो हमारे भाई, उनका नाम आपके पास है, उनको अभी 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 फ़ौरन ले लीजिए जी, कॉल पे ले लीजिए। हेलो, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब बोल रहे? जी जी, इरफान से बात कर रहा हूँ। जी, आपको मुबारक हो। आपकी कुरानदाजी में आपकी मोटरसाइकिल का इनाम निकला है, आपको बहुत मुबारक हो मेट्रो 1 की तरफ से। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मुबारक कि आपको इस तरह से हमारे ट्रांसमिशन को देखा, आपने पसंद किया, मोहब्बत किया। जल्दी से आ जाए, कायदाबाद से भागते जी अली रज़ा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि घर बैठे बैठे मुबारक, आपने घर बैठे बैठे मोटरसाइकिल जीत ली। क्या बात इंशाल्लाह लेटे लेटे एक दिन कार भी जीत। अली भाई नाम अनाउंस कीजिए, टाइम हमारे पास कम है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। अब हम एक बार फिर उस मोड़ पर आ गए हैं कि जहां अब यह अनाउंस होना है कि आज की, कल की, परसों की गुजरी हुई जितनी भी 17 दिन की मेहनत, 17 दिन की मेहनत जी आज रंग ला रही है। और पहला इनाम जिनके नाम का है उनका नाम है उनका नाम है सलमान हाशमी। वाह 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 वाह, सलमान हाशमी, बहुत बहुत मुबारकबाद सलमान हाशमी को। मैं मुल्तमिस हूँ गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की टीम को कि वो तशरीफ़ लाएं, और खालिद भाई के साथ, अली भाई के साथ, तो इमरान भी आप भी तशरीफ़ लाइए, जजेस भी खड़े हो जाइए और मिल के इनको एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को ही इन्होंने प्लॉट का तोहफा दिया है, किसी एक को नहीं दिया, ठीक है।
इन्होंने कहा कि तीनों, लेकिन शील्ड जो है आप खालिद भाई को इस फाइल दिखा तो दीजिए, होती कैसी फाइल खुद क्या पता चले। जी 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 देखें देखें, मेरे हाथ में मत दीजिए वरना मैं भी दे दूंगा। स्मार्ट सिटी की जानिब से पहला तोहफा इनाम पहले नंबर का दिया जा रहा है सलमान हाशमी। जी सलमान भी आई तशरीफ पहले नंबर का मुबारक हो इन्हें जी, फर्स्ट पोजीशन होल्डर माशाल्लाह। और मैं ये बताती चलूं अवतार, जैसे कि ये हमें मीरपुर खास से आए थे, बिल्कुल मीरपुर खास से हमारे मेहमान, सिंध बने हैं तो और ये मीरपुर खास आपकी फर्स्ट शील्ड, सिंध से आए हैं। क्या खूबसूरत बात है। फर्स्ट शील्ड इनको दीजिए, और आपको एक तोहफा और दिया जा रहा है, ये लीजिए बेटा, कारवाने अल हुसैन की जानिब से भी आपको क्या बात, क्या बात, ये पैक करें, ये पैक कर लो बेटा। और ये आपका अवार्ड खालिद भाई, अली रजा भाई और इमरान भाई मिलकर दीजिए। एक मिनट हाथ हटाएं। जी जी हाथ हटाएं। ये देखिए, ये ले लीजिए। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये खालिद साहब के हाथ से ये ले बेटा। आप CEO हैं गैलेक्सी स्मार्ट सिटी के, बहुत शुक्रिया जी। सिर्फ इस तरफ आ जाइए, ठीक है। अगली आवाज़ जो सेकंड थे उनको भी मैं जल्द से जल्द, रिदा आगे आइए। जी जी तशरीफ लाइए, बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा। जी जी दोएं पोजीशन जी, मेरा कारवान की जानिब से और गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से प्लॉट भी दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लॉट भी मिल गया तुम्हें। बेटा भारी तो नहीं हो रहा, मैं हाथ दे दूं संभाल लूं मैं, भारी तो नहीं हो रहा कहीं। और इमरान भाई की जानिब से 5-5 हज़ार रुपए का कैश इनाम तीनों के लिए। माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। लाइए अगली पोजीशन होल्डर कौन सा? हाफिज अब्दुल्ला मदनी थर्ड पोजीशन। उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, वो रो रहे हैं बाहर, लेकिन दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जो हमारे छोटी दुनिया, आप आगे आइए, आपके कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। कलाम पेश कीजिए, क्योंकि खालिद भाई ने कहा कि मैंने बच्चों को सुना नहीं है, अली भाई ने भी नहीं सुना, तो माइक दीजिएगा, हमारा माइक अगर मिल जाए तो। नाज़रीन किराम, इस पूरे ट्रांसमिशन में इन पूरे 17 दिनों में मुझसे कोई गलतियाँ कोताही होगी तो उसे दरगुजर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह बेटा, कलाम पेश कीजिएगा। मुझे और तैयबा शाह को उम्मीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।